जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही चमत्कारिक प्राणी से 100% होने वाली वो इस तरह से प्रत्यक्ष होने वाली आकस्मिक चुड़ैल के विषय में आने जा रहा हूँ। एक विशेष किस्म की तांत्रिक ही प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर चुड़ैल सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसमें सिद्धि प्राप्ति वो प्रत्यक्षीकरण प्रतिशत होता ही होता है। चुड़ैल शक्ति के माध्यम से आप इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को करवा सकते हैं। अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे आप रुपया पैसा आदि प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं से भी वे पैसे इत्यादि लाकर देती है। बड़े धन की भी जानकारी देती है, उसे निकलवाने में मदद भी करती है। बात उस विशेष की कार्य क्षमता पर निर्भर करता है कि विशेष की सिद्धि के पश्चात आपके लिए इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकती है। सामान्य तौर पर भी आपको रुपए पैसे आकर देने के अलावा उसकी भी जानकारी देने में सक्षम होती है। इसका लाभ आप सट्टा शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट इत्यादि में तरह के कार्यों को कर नफा अर्जित कर सकते हैं। अतिरिक्त यह शक्ति चाटन विद्वेषण के अलावा वशीकरण का भी कार्य करती है। इससे आप अपने इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर स्त्री या पुरुष से हित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संबंधों में भोग सुख इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष को के अनुकूल कर आपका मनोवांछित कार्य करवाती है। लाभ आप पारिक उद्देश्यों की पूर्ति, राजनीतिक फायदे के लिए भी उठा सकते हैं। शत्रुओं का भी नाश करती है। शत्रु के घर में पुथल भी कर देती है। आवश्यक पड़ने पर शत्रु को उचित दंड भी देती है। तरह से चुड़ैल शक्ति के माध्यम से अनेकों लाभ प्राप्त किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहे हैं, भी की मार झेल रहे हैं, कोई रास्ता दूसरा चलता नजर नहीं आ रहा है, तो सिद्धि को प्राप्त कर परेशानियों को दूर कर आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सुव्यवस्थित जीवन यापन कर सकते हैं। शक्ति की सिद्धि के लिए आपको दिन का चुनाव करना है। इस दिन जवान भागन 20 से 40 वर्ष की आयु के बीच की किसी भी महिला की मृत्यु अचानक हो गई हो, यानी किसी दुर्घटनावश अचानक हृदय गति रुकने से खुदकुशी आदि के कारण हुआ हो, जब उसके मृत शरीर के शव को जान ले जाने के क्रम में आया जाना हो, समय को जाकर उसकी अर्थी को उसके शरीर को लेना है दाहिने हाथ से। इस बात का ध्यान रखें कि उसके शव को देकर पैदल ही ले जाया जा रहा हो तो ज्यादा अच्छा है। शव वाहन इत्यादि ले जाया जा रहा हो तो भी शव को अंत तक ले जाया जाएगा। तो उपरांत आपको लोगों के आगे चले जाने के बाद वे रास्ते से कुछ कड़ उठा लेने हैं। शमशान से पहले अगर किसी को पैदल ही ले जाया जा रहा हो तो यहाँ पर कुछ भाषा पड़ता है, यानी इस जगह पर थी शव को रख थी को ढोने वाले के आदमी की तरफ थी उठाने को जाते हैं। पीछे की तरफ वाले थी उठाने वाले आदमी की तरफ जाकर अर्थी जाकर शान को ले जाते हैं। उनके आगे बढ़ जाने पर इस जगह पर आपको कहीं समय में घर में या कहीं बाहर में ही गेहूं आटा गाय घी में भून कर थोड़ी शक्कर या चीनी मिलाकर हरा बनाना है। इसमें मेवा भी डालना है। आटे के कसेरे को और वो जो कंकड़ आपने कर रखा था उसे बीच वासे स्थान पर डाल देना है। सबको उनसे ले जाया जाता हो तो उनसे पहले वहाँ पर वाहन रोक कर चिबाशा इस क्रिया को किया जाएगा। उस स्थान पर ही आपको भी यह तेरा और कंकड़ डालने की क्रिया करनी है। और यह क्रिया करने से पहले चिबाशे पर जब शव को रखा जाएगा तो उस वक्त भी आपको की अर्थी और शव को स्पर्श करना है। इसके उपरांत जब शमशान पहुंचकर शव को अर्थी से उतार कर ता पर अंतिम क्रिया के लिए हटाया जाएगा, तो उस वक्त भी आपको के शव और ता को स्पर्श करते हुए एक विशेष मंत्र को ही मन हल्का सा बुदबुदा कर 3 बार बोलना है, दक्षिण मुख होकर। इसके उपरांत विदा होते समय आपको कहीं दूर जाकर खड़ा रहना है। फिर सबके वापस चले जाने पर फिर समय या रात्रि के समय शमशान जाकर मृत महिला चूड़ियाँ वहाँ ही कहीं रख दिया जाता है करनी है। और उसके उससे संबंधित जो भी श्रृंगार सामग्री को वहाँ हुआ मिले उठाकर रख लेना है। और के कफन का टुकड़ा और साड़ी वगैरह भी। उसकी जलती चिता की लकड़ी चिता की राख को दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही शमशान जाकर इस चिता की राख और ऐसे की लकड़ी के कोयले करीब 1-2 किलो लेकर रख लेनी है। चिता पर के परिजनों द्वारा पानी डालने से पहले ही काम आपको कर लेना है। उसके बाद घर आकर आपको उड़द के आटे, जौ के आटे और चिता की राख
मिलाकर आप जल डालकर उसे गूंथ कर स्त्री की पुतली गुड़िया आकार वो उभार के साथ बनानी है। स्त्री के अंगों शेष का अच्छी तरह से और वो बनावट करके बनाना है। फिर लकड़ी के छोटे बंदूक नुमा बॉक्स में के कफन के कपड़े को बिछाकर पुतली या गुड़िया का अच्छी तरह से श्रृंगार करना है, यानी लिपस्टिक, काजल, टिकली, सिंदूर इत्यादि लगाकर शान से लाई हुई उसकी चूड़ी को भी पहना देना है, उसमें ही लटका देना है। फिर के साड़ी के टुकड़े से लपेट देना है और गुलाब, चमेली, केतकी इत्र का छिड़काव करना है। गुलाब के या 2 पुष्प अर्पित कर संधित अगरबत्ती से आरती कर पान की धुनी देनी है। फिर एक विशेष प्रकार का भोग व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। प्रतिदिन संध्या बाद पुतली या गुड़िया को अर्पित करना है 12 दिनों तक। फिर 12वें दिन रात्रि के समय चिता के लकड़ी के कोयले आपने शान से लाकर रखा था को खड़ा कर उसके सामने जलानी है। उसमें भगवान वो शराब डालनी है। एक विशेष के बोलना है। उसके उपरांत गुड़िया में हलचल शुरू हो जाएगी और वह प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट हो जाएगी। फिर इससे वचन ले लेना है। तम वचन यह कि हे देवी, मुझे वचन दो कि मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य को, मेरे घर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगी, कि हमारी हर तरह से रक्षा करोगी। मेरा और आपका संबंध इसी लोक तक रहेगा। मेरे साथ किसी भी किस्म का दगा धोखा नहीं करोगी। दूसरा वचन यह कि मैं अपने किसी भी कार्यवश आपको बुलाऊं तो को आना होगा। बताया हुआ हर कार्य अति शीघ्र पूर्ण करना होगा। ना मैं बोलूं उतना ही करना होगा। अपने मन से कुछ भी नहीं करना होगा। जब भी आप मेरा बताया हुआ कार्य पूर्ण करोगे तो मैं आपको अपनी क्षमता व इच्छानुसार सात्विक व तामसिक या 5 पीस मिठाई, 2 पीस या मुर्गे, मांस या कलेजी का टुकड़ा, थोड़ी सी शराब या 200 ml भोग के रूप में दूंगा। भी मैं आपको वापस जाने को कहूँ तो आपको अपने लोक को वापस चले जाना होगा। इस तरह से शक्ति के द्वारा आपको वचन दे दिए जाने पर उसका धन्यवाद करें। शक्ति आपसे कोई वचन मांगे तो बातों में नहीं फंसना है कि अपनी दिमाग को कन्ना रखते हुए असंभव मान व्यवहार में अगर से संभव हो तो उसके लिए हाँ कह दें, नहीं तो ना कह दें। अन्यथा वह श्रृंगार, वस्त्र इत्यादि के लिए कह सकती है। साल में 1 या 2 बार देने की बात कह दें। भोग सामग्री में कुछ विशेष इच्छा जाहिर करे तो वह आपसे उपलब्ध हो पाए तो उसके लिए हाँ कह दें। ऐसे सामान्यता अमावस्या और पूर्णिमा को से बिना कार्य कोई लिए हुए ही आप दे दिया करें। उनसे 12 हाजिरी का भी पूछ लें, कोई निशानी मांग लें। उसके द्वारा ही किसी भी कार्यवश दिनों के पश्चात कभी भी आपको बुलाना हो तो शक्ति को हाजिर कर लें। यह क्रिया आपको घर की छत पर घर से बाहर सुनसान में करनी है। इस पुतली गुड़िया के संदूक को भी अपने घर से बाहरी हिस्से में कहीं सुरक्षित स्थान में रखा करें। शक्ति को बुलाकर बताने वो कार्य पूर्ण होने पर कोई भी आपका कार्य हो, धन से संबंधित या रुपया पैसा इत्यादि मंगवाना हो, अन्य कोई भी कार्य हो तो वे बता दें। पूर्ण होने पर उसका भोग अर्पित कर दिया करें। इस तरह से विशेष आंतरिक क्रिया को करनी है। जिस भी व्यक्ति को यह न करनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर या बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, अग्रित मंत्र, अन्य साधना सामग्री, रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, मृत्युजन तंत्र, पार वृद्धि यंत्र आदि मंगवाने के लिए शक्तिपात सिद्धि ट्रांसफर एवं मंत्र से संबंधित भी अन्य कार्य जैसे पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, आज वशीकरण, प्रेम विवाह की रुकावटों को दूर करना, शादी विवाह की रुकावटों को दूर करना, शत्रु से रक्षा, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र किया कराया, भूत प्रेत बाधा काट इत्यादि के लिए एवं सामान्य अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, लिकोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, चर्म रोग, सफेद दाग की दवा, दाना ताकत, स्टैमिना में वृद्धि की औषधि, लिंग मालिश तेल, खूनों को सुडौल करने वाला क्रीम, आग धब्बे, मुहासे, झाइयाँ इत्यादि को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आदेश।